of function in parametric form. ठीक है, ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है जो एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं सीधा आपको क्वेश्चंस करवाता हूं कि कैसे होते हैं इसके क्वेश्चंस और कैसे निकालते हैं। तो आप सीधा एक्सरसाइज ओपन करना, पेज नंबर 181, एक्सरसाइज 5.6, पेज नंबर 181, एक्सरसाइज 5.6 ओपन किया सबने बुक? यस। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, इफ एक्स एंड वाई आर connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx. तो एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो वहां पर आपको क्या दिख रहा है, x is equal to 2at square and y is equal to a t to the power 4. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x और y ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है विथ सम अनदर वेरिएबल दैट इज t. x t के टर्म्स में है, y भी t के टर्म्स में है, लेकिन आपको dy by dx निकालना है विदाउट एलिमिनेटिंग दिस t, मतलब t की वैल्यू को हटाना नहीं है, ठीक है, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है जो x गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, इसको 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ x, राइट साइड में हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ये वाली टर्म 2at स्क्वायर। क्लियर? d बाई डी टी ऑफ x ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बन जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? राइट साइड में ये जो 2a है ये एक्चुअली कांस्टेंट्स हैं, तो ये बाहर आ जाएगा यहां पर, और ये 2a बाहर हो गया तो फिर क्या बच गया, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 2t, तो यहां पर इनटू क्या हो जाएगा, 2t। क्लियर? सो dx बाय dt की वैल्यू क्या मिली आपको, 4at, ये मिल गई, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ये चीज यहां तक हो गया सबका? ओके। अब उसके बाद जो प्रोसेस हमने dx बाई dt निकालने का किया, सेम प्रोसेस dy बाई dt निकालने के लिए भी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। Now differentiate equation 2 with respect to t। अब इक्वेशन 2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, यहां पर dy बाय dt, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, d बाय dt ऑफ a t टू द पावर 4, और यहां पर dy बाय dt, ये a जो है वो कांस्टेंट है, t टू द पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 4t क्यूब, तो ये हो जाएगा 4t क्यूब। ओके, और इसको अब हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था dy बाय dx, ये आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर? तो वो कैसे मिलेगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करने से। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 को मैं यहां पर लिख देता हूं, इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड है dy बाय dt अपॉन इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड है dx बाय dt, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड डिवाइड हो गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले भी डिवीजन में आएंगे, सो a 4t क्यूब डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड दैट इज 4at, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब यहां पर ये 4a वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, t और ये कैंसल आउट होगी, क्या बचेगा, टी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ dt और dt वाली टर्म भी कैंसल आउट होगी, और dy बाय dx की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, टी स्क्वायर मिल जाएगी। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे करना है? तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। x आपको एक नए वेरिएबल के फॉर्म में होगा, y एक दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में होगा, दोनों को इसके फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है।
ऑनलाइन में सबको समझ में आना ये चीज? यस। ओके। और बाकी बच्चों को, ख्याति, वरुणी, सानिया, क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, हाँ बुक एक पास कर देना इसको। सेकंड स्टार्ट करना जिनका हो गया, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? कुछ डाउट है इसमें तो पूछो, और सेकंड क्वेश्चन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट करने में तो मुझसे पूछना। हाँ बोलो। हाँ, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेकंड क्वेश्चन में। शशांक क्लियर ना? संजय? क्रिश बता, कुछ डाउट? सेकेंड क्वेश्चन हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए बी सी यूजुअली कांस्टेंट होते हैं और टी वाई जेड थीटा ये सब वेरिएबल कंसीडर होते हैं। इसको हटा दूं क्या? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, एंड आपको y गिवन है y इज इक्वल टू b cos थीटा। सो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेफ्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा dx बाय डी थीटा, राइट साइड में इसका डेरिवेटिव क्या आया? माइनस ए साइन थीटा, ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है? सो इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये वाला इक्वेशन हो गया 3। सिमिलरली इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी थीटा मिलेगा, ये आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 कर देंगे, तो 4 मतलब dy बाय डी थीटा, dy dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ डी थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, और dy बाय dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी? b अपॉन a। दैट्स इट। सबको क्लियर? ये यही आया आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना। क्वेश्चन नंबर 3, x is equal to sin t and y is equals to cos 2t. So dx by dt is equals to cos t. dy by dt क्या लिखा? dy by dt क्या लिखा बता अमन? कांस्टेंट कहाँ है? क्यों प्रोडक्ट? दो फंक्शन अगर हो तो प्रोडक्ट रूल। कॉस एंगल में 2t है, हाँ तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव? कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया ये चीज? ठीक है, क्लियर ना सबको? फिर इसको इक्वेशन नंबर दे देना जो भी, 3 4, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3, सो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय cos t, ठीक है? इधर पे dt कट जाएगा, dy बाय dx बचेगा। आगे ना इसमें थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर देना चाहिए। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं?
साइन 2t, हाँ ये जो साइन 2t है ना, इसमें साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी लगा देना है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है कॉस टी। तो ये कॉस टी कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, -4 साइन टी बचेगा। समझ में आया क्या? जिनको समझ में नहीं आया बता दूं, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी इस जगह पे लगी है। क्वेश्चन 3 हो गया, तो 4 बनाओ। ख्याति बना रहे हो ना? Yes, sir. ओके ये हटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, फिर मैं क्वेश्चन 4 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको गिवन है x इज इक्वल टू 4t। तो सबसे पहले dx बाय dt की वैल्यू आ गई होगी 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या आई, बताओ जल्दी, क्या आई dy बाय dt की वैल्यू? हाँ हाँ बोलो। करेक्ट, -4 t की पावर -2, मतलब -4 अपॉन टी स्क्वायर, -4 अपॉन टी स्क्वायर। जिनको समझ में नहीं आया ये कैसे आया, उनको मैं बता दूं, वैसे तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो देखो टी की पावर -1 लिखा है इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय dt इज इक्वल टू 4 d बाय dt ऑफ t की पावर -1, फिर वो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1, तो ये -1 t की पावर -1 और -1 n-1 के कारण, तो ये हो जाएगा -4 t की पावर -2, मतलब -4 अपॉन टी स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? तो इसीलिए ये 1 अपॉन टी का क्या हो गया, ये हो गया। हो गया क्या ये? अच्छा ओके। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 देके दोनों को डिवाइड कर देना है, फिर उसके बाद dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये दोनों कट जाएगा, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, यही आया फोर्थ का आंसर। हाँ ठीक है, फिफ्थ बनाना। वरुणी बन रहा है ना? Yes, sir. ओके अब तुम लोग बनाओ, मैं कॉपी में चेक करता हूँ, कुछ डाउट है तो पूछो। किसमें? प्रोडक्ट रूल आगे लगेगा, अभी तो सिंपल आ रहा है ना क्वेश्चंस, इसलिए अभी नहीं लगे। हाँ, एक बैठ जाओ जहां पर भी। इसमें नहीं, प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो ना। थोड़ा सा उसको अंदर जाने दो तो। हटा दो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस में बोल रहा है प्रोडक्ट रूल अबीर?
6 में प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। क्यों भाई, dx बाय डी थीटा निकालेगा ना, तो a तो एज इट इज रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा। तो प्रोडक्ट है ही नहीं ना वहां पर फंक्शंस का। ठीक है, ओके। तुम दोनों एक बार यहाँ ध्यान देना, ठीक है। मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म आज नया टॉपिक स्टार्ट किया था। डेरिवेटिव्स थोड़ा बहुत पता है? अच्छा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी के बुक से भी फिलहाल मैंने लिया है। x इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। सो x एक वेरिएबल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा, y दूसरा वेरिएबल है इन द फॉर्म ऑफ थीटा, ये आपको गिवन है। और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है dy by dx, यू हैव टू फाइंड dy by dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx बाय डी थीटा। ओके, राइट साइड में भी d बाय डी थीटा वाली टर्म आएगी, और यहां पर ये हो जाएगा a अंडर ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये a जो है ये बाहर आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, और यहां पर ये हो जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ दिस टर्म दैट इज थीटा माइनस d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये बनेगा एक्सप्रेशन। अब उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है 1। ठीक है, सो ये वाला टर्म हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और ये किसकी वैल्यू मिल गई dx बाय डी थीटा की वैल्यू। और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज इसको 1 ले रहे हैं हम, इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं, और इसको हम ले लिया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा। राइट साइड में ये a कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। सो विल गेट dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 4 वाला इक्वेशन मतलब dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय 3 वाला
हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो अभी? फिफ्थ बन रहा है? फिफ्थ सिक्स हुआ क्या किसी का? किस में प्रॉब्लम जा रही है? सिक्स में प्रॉब्लम जा रही है क्या? सिक्स में प्रॉब्लम जा रही है और सेवेंथ, ठीक है। पहले सिक्स में बता रहा था, एक बार जल्दी से फिर से कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में आपको गिवन था x इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार सिक्स क्वेश्चन। सबसे पहले dx बाय डी थीटा निकाला होगा, dx बाय डी थीटा। तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगी? a कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस थीटा। ये आया। फिर dy बाय डी थीटा निकालोगे, यहां पर ये a कांस्टेंट है और अंडर ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ओके, सो dy बाय डी थीटा की वैल्यू आएगी माइनस a साइन थीटा। ओके, यहां तक आ गया। ये हो गया आपका dx बाय डी थीटा और ये हो गया dy बाय डी थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये a और a कैंसल आउट हो गया और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। और यहां पर भी डी थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये dy बाय dx की एक्सप्रेशन हो जाएगी। एक बार कंफर्म करो, आया क्या सबका? ठीक है, सिक्स्थ क्लियर। आगे और सिंप्लीफिकेशन किया है बुक में, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, इन दैट केस आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ जाए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? सिक्स तक सबका हो गया क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन है, तो एक बार देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos 2t एंड y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos 2t। ये आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? सारे क्वेश्चन में सेम चीज है, dy बाय dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये dx अपॉन dt। ओके, राइट साइड में क्या होगा? इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो कोशेंट रूल अप्लाई होगा। कोशेंट रूल क्या होता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो डिनोमिनेटर मतलब रूट कॉस 2t रूट कॉस, हाँ बोलो, कर सकते हैं लेकिन वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना। अगर और लॉग लोगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश करो उसको। ये हो गया होल स्क्वायर। कोशेंट रूल सबको पता है ना? कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? डिनोमिनेटर दैट इज रूट कॉस 2t into d by dt of numerator that is sin cube t minus denominator that is sorry minus numerator that is sin cube t और फिर d by dt of denominator that is root cos 2t। ये हो गया क्वोशिएंट रूल। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा cos 2t। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज रूट ओवर cos 2t इनटू साइन क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा? चेन रूल अप्लाई होगा, पहले u क्यूब कंसीडर होगा और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3u स्क्वायर, मतलब 3 साइन t का होल स्क्वायर। फिर साइन t का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos t। ओके, फिर ये आ गया माइनस साइन क्यूब t। अब उसके बाद रूट cos 2t का डेरिवेटिव लेंगे, अगेन चेन रूल अप्लाई होगा।
सबसे पहले अगर ये रूट एक्स होता तो डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस 2t का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन 2t, करेक्ट, माइनस साइन 2t, फिर 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो इनटू क्या आ जाएगा 2, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद ना सिंप्लीफिकेशन में आप लोग थोड़ा बहुत फंसोगे, तो इसलिए ध्यान देना इसके बाद के स्टेप्स। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो माइनस है और इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ होल अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का रूट कॉस 2t आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये स्टेप? तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं अपॉन में कॉस 2t, और यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो इन सब का एलसीएम जो है वो क्या आया रूट कॉस 2t, ये एलसीएम आया। ठीक है, अब ये रूट कॉस 2t इस वाले रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बन जाएगा कॉस 2t बन जाएगा, रूट हट जाएगा, ओके, इनटू ये वाली पूरी टर्म एज इट इज लिख रहा हूं, 3 को बस सामने लिख देता हूं और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, मतलब कि साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस हो गया था, और यहां पर कौन कौन सी टर्म बच गई है साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आया सभी को? ओके, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होगी, तो ये 1 जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज रहेगा, और ये वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ऐसा ही होगा ना? यस। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बताओ? करेक्ट, ये होगा cos 2t होल टू द पावर 3/2। समझ में आया कैसे होगा 3/2? क्योंकि इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर क्या है 1, तो पावर ऐड हो जाएंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे ये बन जाएगा, क्लियर? और ये न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगी, लेकिन अगर हम कुछ कॉमन निकाल सकते तो निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं, एक्चुअली और कुछ ज्यादा कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे पता है? ये जो साइन 2t है ना, इसकी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है 2 साइन t, और ये क्या बन जाएगा cos t। समझ में आया ये चीज? अब ये देखो साइन, ये एक साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर t तो कॉमन निकलेगा ही दोनों में से, और साथ में ये cos t भी कॉमन निकल जाएगा क्योंकि ये भी आ रहा है दोनों में। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब हम ये कॉमन निकालेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास कॉमन निकल गया साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, और अंडर ब्रैकेट यहां पर क्या बचा 3 cos 2t, यही बचा क्या? ठीक है, बीच में प्लस प्लस, और यहां पर क्या बचा 2 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी। एक बार कंफर्म करो यही एक्सप्रेशन बची ना? भाई साइन 2t की जगह ये रखा, तो साइन टी और साइन क्यूब टी क्या बन गया साइन की पावर 4t, साइन स्क्वायर टी बाहर निकल गया तो साइन स्क्वायर टी बचेगा ना? समझ में आया कि नहीं? अब इस चीज को भूल जाओ क्योंकि इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया है, और यहां पर साइन स्क्वायर बाहर निकाला, तो 2 और एक साइन और ये एक साइन, साइन स्क्वायर बच गया और कॉस टी भी निकल चुका है। क्लियर हुआ ये स्टेप? ओके, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा ठीक, तो और तो कुछ अरेंजमेंट इस पे पॉसिबल दिख नहीं रहा है, जैसा है उसको वहीं पर रहने देते हैं। ये क्या मिला हमारे पास dx बाय dt की वैल्यू मिली, तो dx बाय dt की ये जो वैल्यू मिली है इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करके यहीं पर रहने देते हैं। समझ में आया क्या ये चीज? ऑनलाइन वाले बच्चे भी कंफर्म करो, क्लियर है सबको ये स्टेप? Yes, sir. ओके यस सर। ओके, अब हम आते हैं dy बाय dt निकालने पे। ठीक है, तो उस पे भी वैसा ही प्रोसेस होगा, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो dy बाय dt, सबसे पहले यहां पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, तो यहां पर ये cos 2t कर दिया मैंने रूट हटा के सीधा। ठीक है, फिर उसके डिनोमिनेटर मतलब रूट cos 2t हो गया, रूट cos 2t, फिर उसके बाद cos क्यूब t का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से,
3 cos स्क्वायर t इनटू cos का डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन t, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लगेगा क्वोशिएंट रूल के कारण। फिर उसके बाद क्या आएगा cos क्यूब t मतलब न्यूमरेटर, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर मतलब cos रूट cos 2t का डेरिवेटिव, बोलो क्या होगा 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t। माइनस साइन 2t जगह ही नहीं बचा यार, माइनस साइन 2t इंटू 2। समझ गए ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये डिनोमिनेटर वाला cos 2t एज इट इज, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा -3 साइन t cos स्क्वायर t इंटू cos 2t इंटू cos 2t। कैसे हो गया cos 2t, समझे कि नहीं, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना वहां पर। और ये वाला 2 और ये वाला 2, लास्ट वाला 2 दोनों कट गया, और माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस बन गया। और यहां पर क्या बचा है cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाला टर्म रूट ओवर cos 2t। अगर किसी को समझ में नहीं आया ये वाला स्टेप पूछ लो, आया क्या, ये एक्सप्लेन करना एक बार, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद dy बाय dt, एक मिनट ना। फिर उसके बाद यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, वैसे ही एक्सप्रेशन बन जाएगा cos 2t होल टू दी पावर क्या बन जाएगा 3/2। क्लियर। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ये स्क्वायर है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये स्क्वायर है। यहां पर cos sin 2t को क्या लिख सकते हैं 2 sin t, 2 sin t इंटू cos t, ये लिख सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, सीधा ये समझते हैं क्या कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से, बताओ जल्दी अब देख के। cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, यही कॉमन निकलेगा। तो cos स्क्वायर t इंटू साइन टी ये कॉमन निकल गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -3 cos -3 cos 2t, यही बचेगा -3 cos 2t। कंफर्म करो एक बार, ये और ये दोनों निकल चुका है, तो -3 और cos 2t यही बचा। और दूसरे पार्ट में क्या बचेगा प्लस, क्या बचेगा कॉस नहीं 2 भी तो बचेगा ना, 2 cos स्क्वायर t, यही बचेगा क्या, ओके। और इसको अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ओके क्लियर सबको, हाँ। ये देखिए साइन 2t का फॉर्मूला लगाया ना 2 sin t cos t, तो इसका ये वाला जो 2 है ना इसके साथ है वो आया, ठीक है। और यहाँ पर ना ये cos t और ये cos t यहाँ पर बचा, क्योंकि cos स्क्वायर हमने बाहर निकाले तो एक cos t बचा, तो उसके कारण ये cos स्क्वायर बन गया, और sin t भी बाहर निकल चुके। क्लियर, हाँ। अब क्या करेंगे इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, मतलब दोनों का लेफ्ट पार्ट डिवाइड हो जाएगा। राइट साइड वाले पार्ट को जब डिवाइड करोगे तो यहां पर ध्यान देना ये वाली टर्म तो कट ही जाएंगी, तो इसको मैं पहले ही हटा दे रहा हूं, समझ रहे हो ना, ये वाली दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। न्यूमरेटर किसका आएगा, इसका वाला न्यूमरेटर आएगा, मतलब यहां पर आएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन टी अंडर ब्रैकेट -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वाली पूरी एक्सप्रेशन, मतलब साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t अंडर ब्रैकेट क्या बचा है 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। कंफर्म करो एक बार, यही आ रहा है क्या, ठीक है। अभी इसके बाद और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, क्या होगा यहां से एक साइन टी और यहां से एक साइन टी कटेगा, यहां से एक कॉस टी और यहां से एक कॉस टी कटेगा, फिर क्या बच जाएगा ये पूरा कॉस टी अपॉन साइन टी। कॉस टी अपॉन साइन टी को क्या लिख सकते हैं कॉट टी, तो ये हो जाएगा कॉट टी। और अच्छा यहाँ dt dt कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है dy बाय dx बचा है, इज इक्वल टू राइट साइड में ये वाली एक्सप्रेशन जो बची है उसको वैसे ही रहने देते हैं, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या देख सकते हैं, चलो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, फिर बुक के आंसर से अगर मैच करना हो तो करेंगे। 3 cos 2t
प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 cos t 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी। हाँ, अब बुक के आंसर में क्या है? एक मिनट रुक जा। बोल क्या है बुक का आंसर? माइनस कॉट 3t, बस इतना आंसर है। ओके, तो इसके लिए अब हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। माइनस कॉट 3t, कॉट 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा एक्चुअली इसमें। ये फाइनल आंसर यही आ रहा है ना बस? ठीक है, देखो इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन कैसे होने वाला है, मैं इसको इधर हटा दूं ना। हम्म, ध्यान देना, ये जो कॉट में हमने कन्वर्ट किया ना, इसको कॉट में कन्वर्ट मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, cos t अपॉन sin t रहने दो। ठीक है, और ये जो cos t है ना, इसको यहां पर लिख रहा हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू cos t अपॉन sin t। न्यूमरेटर में ध्यान देना, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है? -3 cos 2t, यही है। अच्छा, रिवर्स मेथड पे जाते हैं। अगर आपको cot 3 थीटा लाना है, cot 3t लाना है, ठीक है, तो cot 3t किसका रेशियो होता है? cot 3t इज इक्वल टू क्या होगा? cos 3t अपॉन sin 3t, यही होगा। समझ रहे हो ना? अब cos 3t का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3t का फॉर्मूला किसी को याद है? 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। क्लियर? कंफर्म करो, यही है ना? 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है? 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ये होता है। अच्छा, और sin 3t का क्या होता है? 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ठीक है, तो एक्चुअली अब हमको क्या करना है? अब हमको न्यूमरेटर को ना इस फॉर्म में लाना है, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, समझ रहे हो? और डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लाना है, सो दैट हम न्यूमरेटर को cos 3t लिख सके और डिनोमिनेटर को sin 3t लिख सके। बाद में वो क्या बन जाएगा? cot 3t बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब इसके लिए ना हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है -3 cos 2t, तो यहां पर ये -3 और cos 2t का फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है एक्चुअली। ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t -1, ये बन जाएगा। और ये वाला टर्म एज इट इज, प्लस क्या बचा है? 2 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी। इसको मैं इरेज कर दूं ना, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन साइड में कर देते हैं। हाँ, माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर टी, क्लियर हुआ यहां तक? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये 3, और ये जो cos 2t है, यहां पर हम cos 2t का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो साइन वाला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बन गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब फर्दर ये जो cos t है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई, नहीं पहले अंदर और सिंप्लीफाई कर लेते, फिर मल्टीप्लाई करते। ये cos t अपॉन sin t एज इट इज रहने देते, ब्रैकेट ओपन करते न्यूमरेटर में, तो ये 3 2 क्या हो जाएगा? 6 -6 cos स्क्वायर t, ये क्या हो जाएगा? +3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3 -6 साइन स्क्वायर टी,
और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर नहीं होगी, अच्छा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? फिर कॉस टी अपॉन साइन टी अंडर ब्रैकेट, देखो यहां पर क्या होगा, ये 3 और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 3 -4 कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 -4 साइन स्क्वायर टी। दोनों सेम आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, चलो आएगा। यहां तक हो गया सबको क्लियर? अब ये कॉस टी अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स से, तो सबसे पहले जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कॉस टी -4 कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। क्लियर यहां तक सबको? अब ये 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी ये क्या होता है, साइन 3t। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, देखो रिकॉल करो, यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यही है। तो डिनोमिनेटर को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, साइन 3t लिख देंगे। लेकिन न्यूमरेटर में ये वाले फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी, ये बनेगा। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos 3t का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया -cos 3t डिवाइडेड बाय sin 3t, और cos अपॉन sin क्या होता है, cot, तो ये आ जाएगा -cot 3t। समझ में आया? बुक के आंसर से मैच करने के लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर ये सिंप्लीफिकेशन तुमको तब करने की जरूरत है जब प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आएगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है। ये मिनिमम 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स पैरामेट्रिक फॉर्म से 4 मार्क्स का ही आता है, 6 मार्क्स का नहीं आता एक्चुअली। नहीं, ये आ जाएगी, ये पहली बार है ना, इसलिए अभी ऐसे और क्वेश्चन आएंगे ना तो सीख जाओगे तुम, ठीक है। एक चीज मुझे समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट एक बार बनानी पड़ेगी, है ना, मुझे ही बनानी पड़ेगी लग रहा है। एक बार बना के मैं देता हूं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया ये पूरा? यस। ओके Yes, sir. ओके। सो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, अभी किया क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा ही क्वेश्चन और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाएगी पता है, 8 में भी प्रॉब्लम जाएगी, थोड़ा बड़ा बनेगा 8 भी। 9th और 10th इजी है, 11th, हाँ 8 इजीली बन रहा है क्या? सिंप्लीफिकेशन, अच्छा वो y बहुत छोटा है, y बहुत छोटा है इसलिए आराम से बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगर ट्राई कर रहे हो तो अभी कर लो एक बार जल्दी से, ये हो गया तो। ये समझ में आया क्या? अच्छा, मैं एक्चुअली मिक्स करा रहा हूँ, इसमें से भी दूंगा मैं। सेक स्क्वायर, अच्छा बुक नहीं है क्या अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, x इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट cos t प्लस log tan t by 2 and y is equal to a sin t। ओके,
तो सबसे पहले चेक करना इनिशियली आप लोग करेक्ट कर रहे हो कि नहीं। dx बाय dt ये डेरिवेटिव सही निकाल रहे हो कि नहीं। देखो a अंडर ब्रैकेट क्या लिखा सबसे पहले, माइनस साइन टी। अब मुझे लग रहा है यहां पर गलती करोगे, बताओ जल्दी। सबसे पहला स्टेप 1/10 टी बाय टू, फिर सेक स्क्वायर टी बाय टू, फिर उसके बाद इंटू 1/2। यस करेक्ट, ठीक है ये हो गया। हाँ कुछ डाउट? हाँ तो इंटू 1/2 किया ना। हाँ ठीक है। अब उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस 1/2 एज इट इज, और ये सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर टी बाय टू इंटू ये जो 10t/2 है इसको लिख सकते हैं साइन t/2 अपॉन cos t/2। समझ में आया क्या यहाँ तक का स्टेप? ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन क्या किया है, सेक को लिखा है 1/cos, स्क्वायर लगाया इसलिए स्क्वायर, 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। ऐसा इसलिए किया जस्ट बिकॉज यहां से एक कॉस और यहां से एक कॉस कैंसल आउट हो जाए, और ये वाली जो पूरी एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वो क्या होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ थीटा क्या है t/2, तो साइन 2 इंटू t/2, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा साइन t बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1/sin t। अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया मैं डिटेल में बता दूंगा ये साइन t कैसे नहीं है, कैसे आया। नहीं आया क्या किसी को? क्लियर है? समझा दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 2 cos t/2 ऐसा बचा है, इंटू साइन t/2 ऐसा बचा है। ठीक है संजय, अब ये एक्चुअली क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो उसको हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो थीटा के प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है t/2 आ रहा है, तो ये 2 और ये 2 कट गया तो क्या बच गया साइन टी। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं साइन टी। समझ गया? ओके, आगे और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक्चुअली एलसीएम ले सकते हैं, ए अंडर ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। एलसीएम लोगे तो ये होगा। ठीक है, और ये वाला ए 1 - sin² ये क्या होता है cos² होता है, तो ये बन जाएगा cos² अपॉन sin t। ये देख लो लास्ट के 2 स्टेप यहां तक किया कि नहीं सिंप्लीफिकेशन। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। एलसीएम लिया है तो ये हो गया sin² प्लस 1, जिसको हम 1 - sin² लिख सकते हैं, और 1 - sin² होता है cos², तो ये बन गया। अच्छा, ऐसा सिंप्लीफिकेशन इसलिए किया क्योंकि पहले ही मैंने देख लिया था y जो है वो sin t है, तो उसका डेरिवेटिव cos के फॉर्म में आएगा, तो cos के फॉर्म में लाने के लिए किया। अब dy/dt की वैल्यू तो इसका डायरेक्टली निकल जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a cos t। ओके, अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3। हाँ कुछ बोलना है? नहीं नहीं, इसीलिए क्योंकि ये कटेगा ना, इसीलिए मैंने समझा। अब dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, राइट साइड में क्या हो जाएगा a cos t डिवाइडेड बाय, यहां क्या हो जाएगा a cos² t डिवाइडेड बाय sin t। ऐसा ही होगा। अब ये sin t चला जाएगा ऊपर, ये sin t चला जाएगा ऊपर, और यहां से एक cos और यहां से एक cos कैंसल, a और a कैंसल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा sin t, डिनोमिनेटर में क्या बचा cos t, और ये क्या आ जाएगा फाइनली tan t, और लेफ्ट साइड में क्या है dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू आएगी tan t। कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके और जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं। टिल देन आप लोग क्या प्रैक्टिस करोगे, आप लोग एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लो 34, 35, 36, 37, ये 4 एग्जांपल्स। ठीक है, आईएससी वाली बुक का, अच्छा तुम दोनों की बुक सेम है ना, इसकी अलग है। शीट में इससे दो होमवर्क।
चलो एग्जाम्पल बस कर लेना अभी, ठीक है, बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग वो। हम्म। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का देखना पड़ेगा, पूरा अपलोडेड होगा शायद, मेरे ख्याल से उसको मैं थोड़ा आराम से पढ़ाया था ना, अभी मैं फिर से पढ़ाऊंगा ना संडे को। किसको पढ़ना है? तुम लोगों को पढ़ना है ना? हाँ, इस संडे को अभी पढ़ाने वाला हूँ, 2 दिन बाद, परसों। इस संडे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हाँ, चैप्टर 2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले कर लेना, मैट्रिसेस का मैं फिर एक बार लिंक बता दूंगा, भेज दूंगा पर्सनली, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट चालू करूंगा अभी इसके बाद, लेकिन तुम लोग की क्लास रहती है ना डिटर्मिनेंट, उनके लिए, वो जो अप्लाइड वाली जो बैच आ रही है ना, उनके लिए। ठीक है। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस संडे को लूंगा, 2 घंटे की क्लास रहेगी, कंप्लीट हो जाएगी।